बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारी का समय चल रहा है। और बोर्ड की परीक्षाएं क्या, किसी भी परीक्षा के बोझ से जब आप पढ़ाई करते हो तो दिमाग थक जाता है। क्या आपका भी दिमाग ऐसा थका हुआ महसूस करता है? तो दिमाग को शांत करने की जरूरत है। तो चलिए आज के वीडियो में दिमाग को रिलैक्स करने की तकनीक के बारे में जानते हैं। आज मैं आपको जिस जादुई तकनीक के बारे में बताने वाली हूँ वो ऋषि मुनियों के प्राणायाम और आधुनिक विज्ञान का संगम है। इसे कहते हैं 4-7-8 रिलैक्सेशन मेथड। आप 4 सेकंड अपनी नाक से गहरी सांस अंदर भरें, फिर 7 सेकंड तक उस सांस को अपने अंदर रोक के रखें, होल्ड करके रखें, और फिर 8 सेकंड में उस सांस को धीरे धीरे अपने मुंह से बाहर छोड़ें, जैसे मोमबत्ती बुझा रहे हो। इस प्रक्रिया को 3 से 4 बार दोहराएं। 4 सेकंड में अंदर गहरी सांस खींचें, 7 सेकंड तक उसे होल्ड करके रखें और 8 सेकंड में उसे धीरे धीरे मुंह से बाहर निकालें। जब 3 से 4 बार आप ऐसा करते हो ना, तो आपके दिमाग में ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ जाता है। आपका दिमाग थकता क्यों है? ऑक्सीजन सप्लाई की कमी की वजह से। जब हम काम में दिमाग को ज्यादा एंगेज कर देते हैं तो दिमाग तक ऑक्सीजन का सप्लाई कम होने लगता है और दिमाग थका थका महसूस करने लगता है। तो सांस लेने की इस प्रक्रिया से दिमाग में ऑक्सीजन का प्रवाह होने लगेगा। तो इस प्रक्रिया से सांस लेने से आपका नर्वस सिस्टम शांत हो जाता है और दिमाग में ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ जाता है। तो आपको पढ़ते पढ़ते जब भी घबराहट महसूस हो, जब भी ये लगे कि आप थक गए हैं, जब भी ऐसा लगे कि अब कुछ याद नहीं हो रहा है, तो 3 से 4 बार ऐसे सांस लेने की प्रक्रिया को दोहराएं। इससे आपका दिमाग तरोताजा हो जाएगा और पढ़ाई में भी आपका मन लगेगा। तो इस तकनीक को आप आजमाओ और मुझे बताओ कि आपको कैसा महसूस हुआ। और पता है, इस प्रक्रिया को मैं भी अपनाती हूँ। मैं जब भी कभी परेशान होती हूँ या मुझे ऐसा लगता है कि मेरा दिमाग थका थका सा महसूस हो रहा है, तो मैं 4-7-8 के ब्रीदिंग तकनीक को अपनाती हूँ। इससे दिमाग बिल्कुल शांत हो जाता है और फिर अगले काम में मन भी लगता है। इस तकनीक से तनाव भी कम होती है और दिमाग की एकाग्रता भी बढ़ती है। और जब एकाग्रता बढ़ेगी तो आप पढ़ोगे, पढ़ने में मन लगेगा, और जब पढ़ने में मन लगेगा तो आप जो भी पढ़ोगे वो आपको याद रहेगा। तो आप इस तकनीक को अपनाइए और मुझे कमेंट में जरूर बताइए। ऑल द बेस्ट।